अनसॉल्व्ड मेरे साथ क्लास में कर लिया करो, इलस्ट्रेशंस खुद से सॉल्व करके लेकर आओ। सेम इलस्ट्रेशंस है, नाम और नंबर बदल देता है लोग बस, ताकि बच्चा को एक प्रैक्टिस आ जाए। इलस्ट्रेशंस खुद से कर लो, अनसॉल्व्ड हम करा देते हैं, पर लेकर बैठो भाई, नहीं तो आप भी दुविधा में हो, हम भी दुविधा में। क्लियर है? चलिए 31 ना भी एक बार स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये किया हुआ था, सैटरडे बैच का नहीं हो पाया था। मैं आपको अलग से 31 के सॉल्यूशन की रिकॉर्डिंग और सम भेज दूंगा ग्रुप में। बहुत ही सिंपल सा सम है, 5-6 केसेस हैं। एक केस है कुछ बोला ही नहीं है कि आईओसी देना है कि नहीं देना है, दोगे? नहीं दोगे। एक में लॉस है, दोगे? एक में लॉस है और दीते ही होवे है। एक में लॉस है पर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, पूरा ही दोगे। एक में प्रॉफिट है पर दीते ही होवे है, पूरा दोगे। ऐसा 5 ठो केस है, 5 या 6। जो लोग बाकी बैचेस में है सैटरडे छोड़कर, उनके साथ तो मैंने 31 नंबर सम किया था, लेकिन जो बेचारे सैटरडे को आते हैं उनके साथ नहीं कर पाया था मैं, कल थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम था। बस लास्ट डिस्कशन है मेरे को, अगर आप 15 से 20 मिनट दे दें, उसके बाद हम अपना क्लास एंड कर देंगे, जहां पे सैलरी और कम। बोलिए भैया, मेरे को ना एक डाउट था एक क्वेश्चन में। बोलिए ना। उस क्वेश्चन ये कि X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:2:1. 2:2:1, ठीक है। Fixed capital of X is 5 lakh, Y is 5 lakh and Z is 2,50,000 respectively. ठीक है। The partnership deed provides that the interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Z is to be allowed salary of 20,000 per month. ठीक है। So profit of the firm for the year ended 31st March 2024 after Z salary was rupees 4 lakh. मतलब So ये लास्ट लाइन का क्या मतलब? अभी कुछ नहीं है उसका काम, जब हम लोग PL एप्रो बनाएंगे ना भूमि, तब काम आएगा। अभी बेसिकली 4 लाख 5 लाख पे 10%, 5 लाख पे 10%, 2.5 लाख पे 10% आईओसी निकाल दीजिए। अच्छा, सिंपल, कुछ तो नहीं। तो फिर वो जो लास्ट लाइन में लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31st, वो नेट प्रॉफिट है, वो नेट इसका प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है जिसमें सैलरी डिडक्ट करके बता रहा है, जबकि सैलरी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सैलरी 20,000 ऐड होकर आएगा इधर, पर अगेन वो किसको इंपैक्ट करेगा? PL एप्रो को। अभी हमारा टारगेट क्या है भूमि? आईओसी निकालना। तो आईओसी अनचेंज रहेगा, 5 लाख 5 लाख 2 लाख 50। इस पे बात होगा, घबराइए मत, अगला क्लास ही होगा। अच्छा ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिएगा, सैलरी पेड टू पार्टनर। डू यू रिमेंबर व्हाई आर वी डूइंग सैलरी? एक PL एप्रो बनाने का याद है कैसा फॉर्मेट था? बाय PL नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फर्स्ट आइटम आप कर चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 100% कवरेज मिला हो, सारा सम सीरियली बुक से बनाए हैं। उसके बाद आप आएगा सैलरी टू पार्टनर, उसके बाद आज आप करेंगे टू कमीशन। मतलब ये 2 चीज आज खत्म करेंगे, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो लिखिए सैलरी पेड टू पार्टनर या सैलरी ड्यू टू पार्टनर। एहतशाम, जर्नल एंट्री और आईओसी क्या है, याद है कि भूल गया? आईओसी टू पार्टनर, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। और उसको बंद कैसे करते थे सर? क्लोज करना होता था आईओसी को। PL एप्रो टू आईओसी 2 एंट्री होता है, एक होता है आईओसी खर्चा टू पार्टनर और फिर PL एप्रो टू आईओसी, याद है ये? सिमिलरली सैलरी का एंट्री क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सैलरी टू पार्टनर, PL एप्रो टू सैलरी। लिख लेते हैं इसको फटाफट, लिखिए जर्नल एंट्री। PL एप्रो सारा खर्चा को ऐसे ही क्लोज करेंगे। सैलरी टू पार्टनर या PL एंड सेकेंड एंट्री PL एप्रो टू सैलरी। MBSV में हमको एक बात बताइए, पार्टनरशिप ही चालू होता है, तो वो जो बच्ची ज्वाइन की है, तो हाँ हमको लगा कि आपका पार्टनरशिप से स्टार्ट नहीं होता है, आपका कंपनी से स्टार्ट होता है, तो उसको आप बोल दिए हैं, वो देखिए वीडियो। ठीक है, हम बात करते हैं उससे। प्राची नाम है ना शायद उसका। PL एप्रो टू सैलरी। तीन बुलेट्स है, मात्र 3 बुलेट। लिखिए पहला बुलेट नंबर, सैलरी कुड बी मंथली। अर्शप्रीत
आपका सैलरी 5,000 रुपये महीना है, 12 महीना साल में है, तो कितना सैलरी हो जाएगा? महीना का सैलरी 5,000, तो साल का कितना? इंटू 12, है ना? ऑब्वियस बात है, साल में 12 महीना होता है। सर बिजनेस ही अक्टूबर में चालू हुआ है, सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो 6 महीना, तो नंबर ऑफ मंथ जितना काम किए हैं इंटू सैलरी अमाउंट। नेक्स्ट लिखिए, सैलरी कुड बी क्वार्टरली। अर्शप्रीत आप पंजाबी हैं, एक क्वार्टर में कितना होता है? अरे हम साल का बात कर रहे हैं, एक साल में तीन महीना का 4 क्वार्टर है, 3 महीना का 4 क्वार्टर है। कोई भी चीज को जब क्वार्टर में बोलते हैं, जोक्स अपार्ट, वी से इट्स 1/4। सो 12 का 1/4 कितना है? 3। सो बच्चा को लगता है कि 3 क्वार्टर्स होता है, नहीं नहीं, क्वार्टर 4 है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, अप्रैल में जून इज 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज 2nd क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज 3rd क्वार्टर, जैन फेब मार्च इज 4th क्वार्टर। मतलब एक विचित्र सवाल आया है एक बार, और मतलब इसका हम फ्लमक्स्ड है उसको आंसर करने में। बच्चा का आंसर है भैया 3 महीना का 4 क्वार्टर होता है। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि 4 महीना का 3 क्वार्टर होता है? हम बोले भाई ये कैसा सवाल हुआ? अगर उसका रियल जस्टिफिकेशन, क्योंकि बच्चा का डाउट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसको बोला भाई आप कर क्या रहे हो, आप समझो, आप साल को 3 भाग में तोड़ रहे हो, सो वो क्वार्टर नहीं हुआ। आप बोल रहे हो 4 मंथ्स का एक पार्ट, 4 मंथ्स का एक पार्ट, 4 मंथ्स का एक पार्ट, सो यू डिवाइडेड 12/3। You did not make 4 parts, you made 3 parts in a year. And when you have done measures of dispersion, if you have done measures of dispersion in statistics, quartile deviation n/4. So you had 3 n/4 as the upper quartile and n/4 as the lower quartile. So quarter मतलब हमेशा divide by 4 होगा। 4 चीज़ों में 4 इक्वली पार्ट्स में अगर आपको एक साल को बांटना है, तो वो 3-3 महीने करके क्वार्टर में आएगा। Is that absolutely clear? So if I say his salary is 4,000 quarterly, that means his salary is for 16,000 rupees annually. But not necessarily. What if he joins the business on the 1st of July? He takes only 3 quarters. क्योंकि अप्रैल में जून तो ये था ही नहीं. He could join in October. Definitely he can join in October, na? 1st October. How many quarters did he work for? 2 quarters. Then salary would be 2. सैलरी हाफ हो जाएगा, पर होता नहीं, एकेडमिकली नहीं होता है। रियल लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? 100% हो सकता। अग्रीड। लास्ट पॉइंट, सैलरी इज टू बी पेड एनुअली। 3 पार्ट में सैलरी आता है, या तो सालाना, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली। कुड बी। एक्सेप्टेबल। देवांशी स्कूल में चालू हो गया क्या पार्टनरशिप? कब से चालू हो रहा है? और जब आप जाएं ना स्कूल में, अगर आपको ये लीड मिल रहा है, कुछ बच्चा को तो नहीं मिल रहा है, कारण क्योंकि उनके स्कूल में आगे हो चुका है ये चैप्टर। जेवियर्स में आप बिलीव करेंगे, ये नहीं, फंडामेंटल ही कंप्लीट कर दिया है, मतलब 11 में ही चालू करा दिया था, एंड दे हैव कंप्लीटेड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मतलब ड्रास्टिकली पीछे हैं हम लोग, मतलब ये करने में हमको 1 महीना लग जाएगा अभी खत्म करने में, और वो लोग खत्म करके आगे बढ़ चुका है। पर जिनके स्कूल में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब स्कूल में जब सम्स बने ना, जरूर से बोर्ड में अपने से भी बनाना, वो एक ही बार डबल प्रैक्टिस हो जाता है कि आपका किया हुआ है, आपको पता है कैसे पूछेगा, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप क्लास में जरूर से उनके साथ सम जरूर बनाएं। ठीक, चलिए, ये हो गया सैलरी का बात। लास्ट हेडिंग, कमीशन। फिर छुट्टी। थोड़ा लंबा टन गया आज, पर कोई बात नहीं, संडे है आज तो छुट्टी का दिन है। अभी लंबा टना नहीं है, वैसे टनेगा। 1 बजे तक तो का क्लास शेड्यूल्ड है हमारा। कितने बजे चालू किए थे हम लोग? 11:30। 11:30 से 1.5 घंटा एक ही तो होता है, तो अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा आज बस। क्या एंट्री होना चाहिए विवान कमीशन पेड टू पार्टनर का? एंड बंद करेगा कैसे? पीएल एप्रो टू कमीशन करके दो फटाफट। कमीशन टू पार्टनर, जर्नल एंट्री लिख, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर।
PL Appro to commission. प्रचितेश आने का ट्राई कर, 12 है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, यू हैव सीन रिजल्ट्स, नहीं हुआ था। अब भूमि मुंबई से कर रही है, स्टेक्स उसका ऐसा है कि वो डेडिकेटेडली ऑनलाइन करती है, उसके पास वही है। सॉरी, भूमि इज फ्रॉम बैंगलोर, द अदर गर्ल इज फ्रॉम मुंबई, सॉरी, आई एम सो सॉरी। पर हो सके तो आप ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो आने का ट्राई करें, पर मैं आपको बता रहा हूँ इट हैज़ वर्कड फॉर माई स्टूडेंट्स हु डू ऑनलाइन। सो इन केस यू आर नॉट फीलिंग वेल, in case you are out, you have gone to mama house, nani badi, if you have access to the internet, it is better than not attending the class. Please do the class online. It might not be as per you as effective as the offline class, I can agree, but it has worked for students who have done online only. So मैं बोल रहा हूँ instead of missing those classes, try to do it online. भैया लास्ट रिजॉर्ट वो भी छूट गया, एवरी वीक दी रिकॉर्डिंग आर अपलोडेड, मेक श्योर यू कम टू क्लास बिफोर, मतलब यू वॉच द वीडियो बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास, जो आप मिस करके हैं, एटलीस्ट आप क्लास में कैच अप कर पाएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक, लिखिए इसको फटाफट, कमीशन टू पार्टनर एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, PL Appro टू कमीशन। इसके 4 केस है अर्नब, मैं चारों केसेस समझाते हुए जाऊंगा और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले देखिए एक छोटा सा PL Appro बनाएंगे हम लोग, आप लोग भी बनाइए। बाय PL, मान लीजिए यहां लिख दीजिए ₹1,00,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिख दीजिए ₹20,000, टू सैलरी लिख दीजिए, मान लीजिए यहां पर ₹35,000, और यहां लिखिए टू कमीशन। अपने को कमीशन खोजना है देवांश, पर दिया हुआ नहीं है कहीं, तो 4 केस है, 4 अलग अलग सम है बेसिकली। ये एक सम रहेगा और उसमें मैं आपको सिचुएशंस दूंगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, चलेगा? वो आएगा बाद में, उसके बाद आएगा ना, पहले तो कमीशन निकलेगा। सॉरी, डिविजिबल प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर, वो तो अपने आप आ जाएगा। सपोज ये कमीशन आया ₹5,000 का, सो व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? हाँ वो निकालेंगे ना, तब उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। तो पहले क्या निकलता है, कमीशन की डिविजिबल प्रॉफिट? तो इसका इससे क्या लेना देना, पहले तो ये निकलेगा। सोचिए आराम से, वो बोल रहा है कि भैया डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बताया, कमीशन से डिविजिबल प्रॉफिट का क्या लेन देन? पहले कमीशन निकालोगे, जो बच जाएगा उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आता है, हाँ या ना? चलेगा? ये कॉपी करिए, ये सब में सेम है। 4 केस है, चारों केस में आपको इसी के हिसाब से आंसर करना है। सो केस नंबर 1 श्रेष्ठ आंसर करेगा, इसको डिक्टेट भी करेंगे, लिखिए केस 1, ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, लिखो, ए एक पार्टनर है, उसको कमीशन मिलेगा 10% का, ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 10% of the net profit. बोल भाई क्या करेगा? बोलेगा रुको आता है उसको। 10% किस पे देगा? नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है, सीधा 1 लाख का 10%, तो आंसर हो गया इसका 1 लाख का 10%। चलेगा ध्रुव? ये आता नहीं है रे, कुछ ज़्यादा इजी है, नेट प्रॉफिट का 10% डायरेक्टली आता नहीं है, पर हाँ एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आता है, मतलब इट्स टू इजी। सेकंड लिखिए, ये आंसर ट्राई करिए, नहीं देवांशी का हो चुका है आई थिंक, आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन। ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, केस 2, ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 10% of the net profit after charging his commission। क्वेश्चन पहले हिंदी में बता क्या करना है, उसके बाद सच कमीशन,
बुझाया नहीं, फिर से बोलो। 1 लाख के ऊपर कमीशन आएगा मतलब? चार्ज करने के बाद वापस चार्ज करेंगे, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। A is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging that commission। मतलब 1 लाख पे आप 10% दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 1 लाख में से कमीशन माइनस करिए, उसके बाद जो फिगर आए उस पे 10% दीजिए, पर कमीशन नहीं पता। वेरी गुड सर। या x, विवान आर यू ओके विद योर x? नहीं बोल रहा है, ठीक है। 1 लाख माइनस x क्या है? लेट द कमीशन बी x। 1 लाख माइनस x का नाम बताना, कुछ बढ़िया नाम बता, क्या नाम रखें इसका? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यस और नो? ये एक तो ना कूल बनने का चक्कर में ये ड्रॉप शोल्डर पहन तो लेते हैं हम, उसके बाद हर पार चलना यार, घर जाना है, घर में बिरयानी बना है। जवाब दे दिया है, बोल रहे नहीं करेंगे हम और। ये रहा, चलो। हाँ, 1 लाख माइनस x का नाम बता। इज इट नेट प्रॉफिट और इज इट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन? इसका 10% सर ही क्या है? x है। सॉल्व फॉर x, बट आई एम अवेयर दैट यू आर नॉट ओके विद द x, राइट? 1 लाख जो नेट प्रॉफिट है, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है कि गलत है? एक खर्चा आप इस पे नहीं लिखे हैं वान्या। यू हैव नॉट कंसिडर्ड एन एक्सपेंडिचर। हैव यू इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड योर प्रॉफिट? इफ यू नॉट राइट एन एक्सपेंडिचर, एक खर्चा नहीं लिखे हो, तो प्रॉफिट गिरा के बता रहे हो कि बढ़ा के बता रहे हो? कितना प्रतिशत बढ़ा के? इसीलिए डिवाइड बाय 110, यूनिटरी मेथड, 1 आ गया, जैसे मैनेजर कमीशन करते थे, इंटू 10। ये हो जाएगा केस 2। सेल्स पे भी होता है, उस पे क्या कहते हो? सेल दे देता है जनरली। हाँ होता है, सवाल में सेल दे देगा, चलेगा। केस 3 लिखिए, 4 ही है बस, फिर खत्म होने वाला है। A is entitled to a commission. A is entitled to a commission of 10%। ध्यान से सुनिएगा शब्द, हाँ वान्य आंसर करना है आपको। ऑफ 10% ऑन सच अ प्रॉफिट, on such a profit which is after IOC and salary but before commission। बोलिए वान्या। बोल रहे हैं एक ऐसे प्रॉफिट का, पहले आपको ट्रांसलेट करके देता हूं। एक ऐसे प्रॉफिट पर उसको 10% दीजिए जिसमें आईओसी डिडक्टेड हो, सैलरी डिडक्टेड हो, पर कमीशन डिडक्टेड ना हो। तो नहीं करना है, देखिए नहीं करना है डिडक्ट, सिर्फ क्या डिडक्ट करना है? आफ्टर चार्जिंग, मतलब क्या हटाना है? आईओसी हटाना है, सैलरी हटाना है। तो 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें आईओसी हटाइए 80, सैलरी हटाइए 45,000 रुपीज पे 10/100 करूं कि 10/110? इज इट आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन? बिफोर कमीशन शुड बी 10/100 और 10/110? 10/100। सो केस 3 वुड बी 1 लाख माइनस कितना था आईओसी? 20,000 माइनस 35,000 का सिंपली 10%। कैन यू गेस केस 4? आई एम श्योर यू कैन। तो वो क्या करेंगे, ये सेम चीज
10/110 हो जाएगा। पर लिख दीजिए केस 4 एक बार। A is entitled to a commission of 10% on such a profit A is entitled to a commission of 10% on such a profit which is after IOC salary and his commission. देवांशी मार्क्स तो नहीं मिला ना? मिल जाएगा। वर्णिका आप ही के तो स्कूल में है, उसको भी तो मिलेगा कल। हाँ तो आप लोग 3 जन ही तो अभी फिलहाल। महक कौन? हाँ 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 वो भी है, वो भी आप ही स्कूल में है क्या? डुएबल है तो आंसर भी बता दीजिए ना। 10/100 उसका कितना आया था ये? आई थिंक 4500 केस 3। केस 4 वुड बी 45,000 इंटू 10/110 डेसिमल में आएगा शायद, तो 4091 कर दो। बुक में मात्र 5 सवाल है सैलरी और कमीशन के ऊपर, ग्रुप में ऑलरेडी सेंट है, मैं फिर से भेज दूंगा आपके लिए, ट्राई करिएगा क्योंकि वही सेम डे 1 आपका मंडे को होता है। मैं बता देता हूँ, अब ये फाइनल हो रहे हैं टाइमिंग्स। मंडे को आपका ये 7 बजे होता है, थोड़ा क्राउडेड बैच है, तो अगर पॉसिबल है तो ट्यूसडे 5:30 बजे आए, खाली बैच है। ये सेम चीज़ मंडे सुबह 8:30 बजे रिपीट होता है MP बिरला के लिए, और MP बिरला का मॉर्निंग बैच मैं आपको बोल रहा हूँ आज तक का मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बैच है। जो अभी करेंटली MP बिरला में है वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई भी फांकीबाज नहीं है। तो अगर आप MP बिरला में हैं और आप सुबह आ सकते हैं तो ज़रूर आए। 8:30 कल 8:30। और चौथा ऑप्शन आपका डे 1 का इज ऑन सैटरडे 9:30 AM इन द मॉर्निंग। आई एम होपिंग कि आप एक दिन तो निकाल पाएंगे अगर आपसे मिस हो रहा है। हाँ ट्यूसडे बैक टू बैक है। सेकेंड डे 2 की टाइमिंग के भी 4 ऑप्शन है। एक है हमारा थर्सडे सुबह 8:30 बजे, एक है हमारा थर्सडे शाम को 5:30 बजे, एक है हमारा फ्राइडे शाम को 7 बजे, और एक है हमारा संडे सुबह 9:30 बजे, जो आज हमने लेट किया था विवान के लिए। जनरली ये 9:30 ही रहेगा, ठीक है। आप ट्राई करें विवान, अगर आप संडे का ना करके अगर आप कोई वीकडे में ट्यूसडे कर लें, या पाठक सर से बात होगा आपका जब भी, क्या टाइमिंग रखते हैं सर, कैसे होता है नहीं होता है। इन केस बाई चांस मैं फिर बोल रहा हूँ, मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू गाइज आर स्टडिंग मतलब फाइनेंशियल कोर्सेज ऑनलाइन, people are clearing CAT examination, CA final examinations by doing online classes। आपका तो 11वीं 12वीं कक्षा का एग्जाम है, बाई चांस आप नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज उठाएं। और मैं मतलब बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई कारण से स्मार्ट बोर्ड लिए हैं, कोई कारण से कैमरा यूज कर रहे हैं। वी हैव इन्वेस्टेड मनी बिकॉज वी रियलाइज दैट द फ्यूचर इज ऑनलाइन क्लासेस। आज से 10 साल बाद आप देखिएगा ये सिस्टम ही नहीं रहेगा, सब घर से पढ़ेगा। In the people who don't adapt will be left behind. इसीलिए the concept of hybrid classes are there. So please, I am saying आ सकते हो आओ, नहीं आ रहे हो क्लास मिस मत करो, ऑनलाइन कर लो। थर्ड ऑप्शन वो भी नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग देख लो। इनिशिएटिव लेना होगा कि भैया रिकॉर्डिंग दीजिए, हमको नेक्स्ट क्लास से आने से पहले अपने आप को अपडेट करना है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट डे आई विल बी मेंशनिंग, you have to step up your game, you have to put मतलब बुकर होकर खेलते हैं, it is all in नहीं करेंगे, कुछ भी होल्ड बैक करेंगे प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं बोल रहा रात भर जगना है, बट जो है दिल से एफर्ट देना है, दैट्स इट। चलिए आई होप नेक्स्ट वीक पे हम लोग मिलेंगे। इन केस यू आर कंटिन्यूइंग द पार्टनर्स को कितना मिला होगा, 30 में से 20 तुम रख लिया, तो पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 10, 5-5। ये क्या कैपिटल में ऑलरेडी एडेड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। जब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो सारा एडजस्टमेंट्स के बाद है, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग किया हुआ है। तो प्रॉफिट में देवांश पहले बोला भैया 15-15 माइनस करिए क्योंकि 30 का प्रॉफिट है, पर मैं उसको बैलेंस शीट देखने बोला भैया 30 में से 20 तो पीएल में रह गया, रिजर्व में रह गया,
तो पार्टनर्स तक कितना पहुंचा? 10 पहुंचा। 10 में एक पार्टनर को कितना दिया होगा? वो एडेड है, हमको बिना चाहिए उसके, तो माइनस कर दे 5-5। यहां से आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे बेधड़क होके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। लगाइए, आपका आंसर आ जाता है। वेरी गुड आंसर मैम। वो बोली भैया अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखा रहता तो वही ऐड कर देते। हाँ, और क्योंकि प्रॉफिट है तो हम जो नहीं डिवाइड किए वो माइनस करके ऐड करेंगे। अगला सम सेम है वान्य, आप ही आंसर करना। पर आई थिंक यू डिड नॉट आस्क दैट। अब क्या कुछ और पूछ रहे थे? बोलिए। हाँ, वो नहीं जाएगा क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो वो कैपिटल में जोड़ चुके हैं। यस और नो? इफ प्रॉफिट हैज बीन गिवन, सपोज ये नहीं होता इधर, तब आप बताइए पार्टनर्स में कितना जोड़े हैं, तो वही तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कभी बैलेंस शीट में नहीं आ सकता। नेक्स्ट वाला आप और हम ट्राई करेंगे। हाँ मैम, सेम सम है। ग्रेवाल का यही बेस्ट बात हमको क्या लगता है, एक अच्छा डिफिकल्ट सम ना वो नेक्स्ट वाला भी देता है बच्चा को ट्राई करने के लिए। जैसे आप देखिए 23 और 24 90% सेम है। यहाँ बस पीएल की जगह उसने एक अलग रिजर्व का नाम दे दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वो जनरल रिजर्व हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। तो ट्राई करेंगे मैम। मेरे को देखकर बताइए सुजाता और स्वाति का कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? डेट ऑफ बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग है तो वही है एहतेशाम। क्लोजिंग अगर बैलेंस शीट है तो क्या ड्राइंग हम एड बैक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। प्रॉफिट लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन सा प्रॉफिट? पूरा कि जितना पार्टनर को मिला बस उतना? तो चेक कर, 40,000 तुम रख लिया और प्रॉफिट 60,000 कमाया था, तो पार्टनर को गया कितना होगा? फिर से सुन, 60 का प्रॉफिट था दिख, और रिजर्व में 40 है, वो लेस करेंगे। चलिए बढ़िया है। चलिए सुजाता और कौन है? हाँ, डेसिमल में राउंड ऑफ होता है मैम। हाँ 100% होता है। तो ओपनिंग का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 90 80। फिर मान्या क्या करूं? ड्राइंग्स कितने हैं इनके? 10,000 और 30,000। क्या करूं? क्यों ऐड तो नहीं होता यार? ये तो भैया क्लोजिंग है ना, तो उल्टा करते हैं। अगर आप ओपनिंग से क्लोजिंग जा रहे होते तो ड्राइंग लेस ही होता है और वही होगा। पर आप में से सीबीएसई कौन कौन है? सिंगल एंट्री याद करो। सिंगल एंट्री में करते हैं ना, सीसी माइनस ओसी प्लस फर्दर कैपिटल, सेम कॉन्सेप्ट है, बैक कैलकुलेशन। वहां प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। वान्या फिर ना 60,000 का प्रॉफिट आया। 90% बच्चा लोग जो डाउट्स लेके आया, जो लोग सॉल्व किया, 30 लेस किया। फिर मैं वही सिखाया उनको कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है। तुमको कैसे पता कि इसमें से 40,000 रुपया जो है वो तो पार्टनर्स को मिला ही नहीं, रिजर्व में चला गया। तो पार्टनर्स में गया कितना? 10 माइनस कर देते हैं, तो कितना कैपिटल आया? 90 और 1 लाख। इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 4,500 और 5,000, 24। एक बार एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग कि भैया अगर हम लोग ये बिना प्रैक्टिस किए जाते हैं, हम लोग 99% चांस है कि ये इतना इंफॉर्मेशन रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। कब क्लोजिंग दिया, कब ओपनिंग दिया, कब चार्ज है, कब इनसफिशिएंट है, कब लॉस है, कब दीते ही होबे, अनलेस यू डू द सम्स। चाहे आपको वर्ल्ड का बेस्ट टीचर मिल जाए जो आपको मतलब कान में आके पढ़ाए, ऐसे तेरे को मालूम है ना उसे ऐसे करना है, जब तक आप सम नहीं बनाओगे तब तक ये आपके ग्रिप में नहीं आएगा। मतलब यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज विथ मी एंड अंडरस्टैंड माई ट्रांसपेरेंसी दैट आई एम डूइंग विथ यू इफ यू वांट टू स्कोर वेल। द डे वी डिस्कस अ टॉपिक, आई सेंड द पिक्चर, try to do the sum, don't do the sum, I don't care if you get the answer, but until unless you sit with it, until unless you make a copy book, try to solve एक सम एटलीस्ट, तब तक नहीं आएगा। बोलना, वो एक डराने के लिए दे रहा है, बोल रहा है कि इस साल ही बनाए थे 40,000, इसी प्रॉफिट से निकाले थे, तो वो भी मीनिंग वही है उसका, बोले डराने के लिए दिया। चलेगा। नेक्स्ट पे 25 नंबर पे आते हैं सर। तो हमको बहुत अच्छा लगा, एक
बात बोला ध्रुव, मैंने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ध्रुव बोला कि भैया आपको नहीं लगता है अर्नड कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए? कि आज मैंने पैसे लगाया उसका नाम क्या है? कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। देवांशी क्या नाम रखे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो मेरा जो अर्नड प्रॉफिट है उसका नाम क्या है? कौन से अकाउंट में डाल रहा है? करेंट अकाउंट। तो वो बोला भैया उस पर भी ब्याज मिलना चाहिए पार्टनर्स को, तो उसका इंटरेस्ट का नाम क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। पर उसके लिए कहाँ लिखा रहना होगा? पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक अगर डीड में नहीं है हम देंगे क्या? सम साइलेंट है तो देते हैं क्या? तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट होगा अगर, तो हाय ना में जवाब दीजिए, सवाल में होना होगा, उसके बिना कैसे दे दें? हाय ना में जवाब दीजिएगा सर। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट में अगर हमारा पार्टनर्स का करेंट बैलेंस है, करेंट का बात कर रहा हूं, वो क्रेडिट भी हो सकता है, वो डेबिट भी हो सकता है। मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब मेरा लाइबिलिटी है वो, तो ब्याज कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको? पार्टनर को। इफ द पार्टनर इज अ क्रेडिट बैलेंस, एहतेशाम क्रेडिटर से क्रेडिट, तो अगर वो क्रेडिटर है मेरा तो हम लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे। पर सोचो जो देवांश बोला भैया लॉस पे लॉस होता गया, लॉस पे लॉस होता गया, करेंट अकाउंट डेबिट में चला गया, नेगेटिव में चला गया, एसेट बन गया पार्टनर। मतलब इंस्टेड ऑफ ही ओइंग मनी टू द फर्म, मतलब द फर्म विल गेट मनी फ्रॉम हिम। मतलब इतना लॉस खाया है कि फर्म बोल रहा है भाई अब तुम पैसा दे। तो अब बताइए इंटरेस्ट कौन किसको देगा? अगर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट कौन किसको देगा? पार्टनर बिजनेस को देगा। पर वान्या मेरे को एक बात बताइए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात बोला था, ये सब में ये सब सिर्फ कब संभव है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हो? जब लिखा हो तब। नहीं तो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक ना दें। आप मेरे को अगर डीड में लिख के नहीं दोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट का रेट क्या है, आप इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट दोगे? कैसे दे दें भाई? रेट क्या पकड़े? इनफैक्ट ये लोग तो ये भी बोला कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट का अगर कभी डेबिट बैलेंस है और डीड में लिखा नहीं है कि लेंगे तो मत लेना। मतलब सवाल में क्लियरली मेंशन्ड होना होगा कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो देंगे और अगर डेबिट बैलेंस है तो लेंगे। अगर नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे ना देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये संभव है सिर्फ ऐसा बोला जाए जिसका क्रेडिट है उसको देंगे पर लेंगे नहीं? पॉसिबल है। डीड में लिखवा लो। तो कैसे लिखा रहेगा मालूम है? इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। अलाउ मतलब खर्चा, लेकिन अगर ये लिखा है वुड बी अलाउड एंड चार्ज्ड। चार्ज मतलब देखो हम ना आपको फीस चार्ज करते हैं तो फीस मिलता है हमको, और अगर हम आपको याद करें डिस्काउंट अलाउ करते हैं, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, वो खर्चा होता है। तो अगर सवाल में लिखा है युग इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इज अलाउड, तो देना भी है लेना भी है कि सिर्फ देना है? सिर्फ देना है। वो भी हो सकता है। डीड में लिखवा लेना। तुम जब विवाह करेगा अपनी लिखवा ले बीवी को कि तुम मेरे को रोज 4 थप्पड़ मारना, हम तुमको रोज का 10 थप्पड़ मारेंगे। लीगल हो जाएगा, जानते हो? लिखवा लिए ना तुम। हाँ, लेकिन अगर बिना लिखे तुम थप्पड़ मारते हो तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। पर अगर पार्टी अग्री करता है, पार्टनरशिप में हमेशा याद रखना, पढ़ाई अलग जगह और रियल लाइफ अलग जगह। जीवन में कंसेंट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आप कोई मतलब गलत काम भी कर रहे हो लेकिन अगला वाला को उस पर आपत्ति नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर मेरी मम्मी बोली कि बेटा तुम ना बाहर घूमने मत जाया करो 11 बजे के बाद, और उसके बाद हम चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम है। अगर मेरी मम्मी बोली बेटा तू रह ना रात भर बाहर, हमको कोई दिक्कत नहीं है तो गलत बात, पर मम्मी को तो दिक्कत नहीं है, तो क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। इशू तो तब है जब डिस्प्यूट है। तो फिर से अगर बोला है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट विल बी अलाउड, तो क्या क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों पे चार्ज और लेंगे और देंगे दोनों करेंगे कि खाली क्रेडिट बैलेंस पे देंगे? अगर बोला है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट विल बी चार्ज एंड अलाउड, तो अगर क्रेडिट होगा तो देंगे और डेबिट बैलेंस होगा तो लेंगे। कुछ नहीं बोला है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट के बारे में। दोगे लोगे कि दोनों ही नहीं करोगे? ना देंगे ना लेंगे। एक्सेप्टेबल है, लॉजिकल है। बोल। उधर तो करेंट अकाउंट होगा ही नहीं, विड बी चार्ज एंड अलाउड, तो डेबिट बैलेंस पे ले लेना।
क्रेडिट बैलेंस पे दे देना, खाली अलाउड है दोनों पे, चार्ज एंड अलाउड दोनों हो गया ना, तो उधर तो डिफरेंस ही नहीं है, इन्वेस्टेड और अर्नड साथ में आ जाता है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इन्वेस्टेड पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट सिर्फ अर्नड पर लगेगा। जैसे अगला सम देखो मेरे साथ, आप ही बात करो सर, बोल रहे जी और एस पार्टनर है, ठीक है, मैं और ध्रुव बात कर रहे हैं, ठीक है, जी और एस पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है, बाप रे बाप, फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये क्या है, इन्वेस्टेड है, तो इस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ठीक है, 3 लाख ईच, झमेला ही नहीं है, डायरेक्टली 3 लाख पे परसेंटेज मारो, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, क्लियर है, 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल गया। अब बोल रहा है दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, एक का 1 लाख है और एक का 2 लाख है, दोनों ही फर्म के क्या है, एसेट की लायबिलिटी, सोचो क्रेडिट बैलेंस है, आराम से क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपकी बुक्स में किसी का क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर है, वो कहां जाता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर। तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस 1 लाख और 2 लाख का है, शाम सवाल पढ़, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो देना ही देना है, नहीं गलत पढ़ लिया, सॉरी, इंटरेस्ट कहां चला गया, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, और अगर चार्ज भी करना है और अलाउ भी करना है करेंट अकाउंट में, अरे क्या कर रहे हैं हम, सॉरी ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट देना है एंड अलाउज एंड चार्जेस इन इंटरेस्ट। तो अगर डेबिट बैलेंस होता तो लेते कि नहीं लेते, लेते, और क्रेडिट बैलेंस पे देते, दे ही रहे हैं, तो सीधा सीधी यहां पे आया 3 लाख का 6% 18, यहाँ 1 लाख का 6% 6,000, 2 लाख का 6% 12,000, पर 6,000 12,000 इंटरेस्ट ऑन क्या है, करेंट अकाउंट, और 3 लाख पे 5 6% क्या है, हम वो खाली करेंट मांगा है, नहीं पूरा ही मांगा है, इंटरेस्ट दैट विल बी अलाउड बाय द फर्म, तो पूरा ही देना पड़ेगा, अलाउड मतलब खर्चा होता है, हाँ या ना, when you allow discount, when you allow an expense कि भाई कर ले खर्चा, and when you charge something, I charge fees to you, that's an income। अगर समझे हैं अर्शप्रीत, अच्छा ये तो हो गया ना, 25 26 बता पाएंगे फिर मेरे को मैम, एम और एल पार्टनर है, मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा, हाँ आप जो बोलेंगे मैं वो मान लूंगा। एम और एल पार्टनर्स हैं जिनका फिक्स्ड कैपिटल, ये कौन सा है, अर्नड की इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, फिक्स्ड कैपिटल 5 और 6 लाख रुपया है, और इनका क्रेडिट बैलेंस देखो, एक का 1 लाख है क्रेडिट में और एक का 1 लाख है डेबिट में, समझ पा रहे, किस बैलेंस पे आप इंटरेस्ट देंगे और किस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, डेटर है इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, एहतेशाम क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। पहले तो सवाल यह है धनविश देना देना लेना देना दोनों है कि सिर्फ देना है, कैसे समझ में आएगा, सवाल में बताएगा। नंबर कौन सा करें, 26 बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बनता है भाई, वो तो होगा ही होगा, एंड अलाउज एंड चार्जेस, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, इसको देंगे 6,000 रुपया, पर इससे लेंगे भी 6,000 रुपया, और ये तो देखिए बनता ही है नॉर्मल, जैसे आपको मालूम है इंटरेस्ट कैपिटल वो तो नॉर्मल है। कोई बनाया था 26 तक, आपका राइट हुआ ये, वेरी गुड। 27 पे आते हैं, बहुत मजेदार सम है, 27 हम और देवांश करेंगे, ठीक है। देवांश एक बार आपके सामने सम है क्या, निकालो, क्योंकि हम शीट चेंज कर रहे हैं। आप लोग में से कौन कौन नहीं एकदम भी एक भी सम करके नहीं आया, कोई बात नहीं, सच सच बताइए, एक जन, 2 जन, 3 4, बाकी लोग थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया। आई एम गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि आपको लगा ठीक है अभी थोड़ा रिलैक्स टाइम है, भैया भी थोड़ा सा चिल मारते हैं, कुछ करते नहीं है, आप बिना होमवर्क के अगर क्लास आ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खाली सोचो, किसी को अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, वो देख कर ही नहीं आता और अभी बैठा ही रहता, उसको कुछ नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है ना। यू हैव टू पुट सम एफर्ट। मैं नहीं बोल रहा रात रात भर जग के सम करना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, दिन का 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार। एक सम 2 सम बना लो, जब समय मिला एक सम बना लिया, पर ट्राई करो यार, ये सब एकदम करना होगा। बोलो देवांश, 27 बना रहे हैं ना अपने, बोलो क्या स्टोरी है। एस एंड आर 8 लाख 4 लाख कैपिटल डाला, 6% पर एनम, कितना इंटरेस्ट आता है देख तो, 48,000। मैच ठीक है ना, देखो तो एक बार, 8 लाख का 6%, 6 8 48, तो
हाँ, और इसका आएगा 24,000। They are set to share profits in the ratio 3:2. 3:2 में PSR है, काम का तो नहीं है अभी। Net profit for the year was 60,000. 60,000 का नेट प्रॉफिट आया है, तो दे दे क्या आयुषी यार। वेरी गुड। दिवांश देख क्या दिक्कत है यार, शो छोड़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इंटरेस्ट ये है मेरा दोनों, और मेरा नेट प्रॉफिट 60,000 है। क्यों, क्या हेडिंग दिए थे इसको हम लोग लिखते समय? इट इज इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। बताइए ना भव्य, हम जो लिखे थे अपने भाषा में, वेन एवर देर विल बी एन इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, व्हाट विल बी डू विद द अवेलेबल नेट प्रॉफिट? वी विल डिवाइड इट इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या है, 3:2 कि 2:1? 40,000 20,000, हाँ ना, 60,000 को ही 40 मतलब 2:1 में बांट दिया जाएगा। देखिए ना, पॉइंट नंबर 5 था शायद, इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, केस 1 है वो, 2 केस दिया है, बोला एक में चार्ज नहीं है, एक में चार्ज है। तो जब चार्ज नहीं है तो एक अच्छा आदर्श बच्चा याद करो क्या करता, ज्वेलरी का इतना, डेकोरेशन का इतना, एंटरटेनमेंट का इतना था, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, वो 1:2:3 का रेशियो में ही जितना है। पापा आपका बजट क्या है? 10,000 बजट है, अब 10,000 खर्च दो मेरे पे, है ना। सोचो, आप सोच के गए थे, पापा को बोल देते हम ना 10 टी शर्ट लेंगे, 5 जीन्स लेंगे और 4 जूता लेंगे, रेशियो क्या होगा? 10:5:4। पापा बोले बेटा मेरे पास 10,000 है शॉपिंग करने का, तो अब क्या करेंगे, 10,000 को 10:5:4 में बांट देंगे, कि जितना अवेलेबल है उसको बांट देते हैं। तो 60,000 को ही 2:1 में अगर हम बांट दें तो 40-20 हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48 और 24 नहीं दिया जाएगा वान्या, हाँ या ना, 40-20 दिया जाएगा। लेकिन अगला केस में देखिए पूरा दिया जाएगा और पूरा पीएल से दिया जाएगा। जल्दी बताओ क्यों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बोल रहा है भाई तेरे पास पैसा है, नहीं है, कम है, हमको नहीं फर्क पड़ता, दीते ही होवे, और जैसे ही दीते ही होवे आ जाता है, अब यूज क्या करेंगे? पीएल। तो पूरा 48 और 24 आईओसी जाएगा। दिस इज द रीजन आई टेल यू टू डू द सम्स, और कोई रीजन नहीं है यार, समझ रहे हो? तो आप ही का बेनिफिट है, पूरा पीएल में जाएगा सर। बट दिस 48 and 24 has to be given from which account? So that is expense. Where do you take all expenses? PL. What you want to ask is something else. What do we do with the 12,000 loss? Because if there is a loss of 12, you divide it in the PL as divisible loss. जब लॉस आता है तो PL ही बनता है ना, अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनता है। तो अपने को पूरा देना है, PL में ही देना है, एक्सेप्टेबल है। ये कौन सा था, 27 कि 28? चलिए ये वाला आप बता पाएंगे, क्या नाम है? डरा रहा है, डरा रहा है, डरा रहा है, कुछ नहीं करना उसका अपने को। ओपनिंग कैपिटल ही दिया है ना, कुछ बोला नहीं है, कंट्रीब्यूटेड है तो फिक्स्ड कैपिटल ही है। युग से एक सम करवाते हैं। युग 28 पे आ और सवाल बता। एन और डी थे शायद, जितना हमको याद है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, हम आपको भी लग रहा होगा भैया ना एक रिकॉर्ड की तरह बजे ही जा रहे हैं। ये ना जरूरी है कि मैं आपको ये कन्विंस करूं और आपको समझा पाऊं, क्योंकि आज आपका majority of you का last day है for those demo FEMO and all that nonsense that we do. If you are making a conscious choice of joining the classes after today, please be on the same page that we need to work. If by chance you are right now in a mode which is vacation, बाहर जाना है, 1 महीना बाद करेंगे, I will try to accommodate you in the next month. आप अभी डिसकंटिन्यू करके ग्रुप से निकल जाना। अगर आपको लगा कि नहीं अभी 1 महीना तो मैं रिलैक्स करूंगा, आप मेरे पास मई महीने में आओ। जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो अब तब ज्वाइन करना। अगर बन पड़ा मैं आपको अकोमोडेट जरूर करूंगा, पर आप सैंक्टिटी ऑफ द क्लास को नहीं तोड़ेंगे। आप जब क्लास आएंगे तो आप एफर्ट देकर आएंगे, आप इस क्लास को रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसको वो इज्जत देंगे, समय देंगे जो ये क्लास डिजर्व करता है। इन केस, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, राइट नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप, आई माइट बी, जैसे आप लोग ने बहुत लोग बोला था कि भैया दिसंबर में ना मेरा शीशी एकेडमी में एक तो इवेंट है, मैं दिसंबर डिसकंटिन्यू करके जैन में ज्वाइन करूंगा। एक्सेप्टेबल। मेरा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि अच्छा मुझे छोड़ के चले गए तो अब मैं तुमको जीवन भर, ठीक है कोई बात नहीं, आप डिसकंटिन्यू करो, बाद में ज्वाइन करना।
पर लेकिन आप जब पढ़ रहे हो यहाँ पर आपको जी जान लगाना है। ये मतलब मेरा ड्रीम रहा है, आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं, एक भी बच्चा को 95 के नीचे नहीं आए, 80 तक हम पहुंच गए हैं। टारगेट था कि 80 के नीचे किसी भी बच्चा को अकाउंट्स में बोर्ड्स में नहीं मिलना चाहिए, वो हम अचीव कर चुके हैं। 95 लास्ट 6 साल से कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं हुआ है। किसी का 60 भी आया है, किसी का 40 भी आया है, और इस बार मोस्ट प्रोबेबली एक बच्चा अकाउंट में फेल भी करेगा। ठीक है, मतलब पढ़ा नहीं तो अब क्या कर सकते हैं। कितना भी आप अच्छा कर लो, कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आपको हम कन्विंस कर लें, जब तक आपके अंदर खुद से ये नहीं आएगा तब तक आपका वो नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बिगिनिंग से आपको थोड़ा पीछे लग रहा हूँ, एंड आई नो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू दिस एवरी टाइम, बट it has to be said कि the stakes are not as class 11. The effort required, the syllabus, I'm sure you'll understand. Fundamentals is the first chapter, IOC is the first discussion, and we are doing sums on that, and that is taking us 3 classes. So I'm just saying, imagine how much effort is required. So that is both ways. बताइए कौन कर रहा था ये सब? मैं और युग, N और D पार्टनर है शायद सर। हाँ, फिर ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है सर। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में अगर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड मात्र, तो इस 1 लाख वाले को मिलेगा? लेकिन बोला अलाउड एंड चार्ज्ड, तब इसको देंगे, इससे लेंगे। अच्छा सोचिए अगर इसका मन किया ये अक्टूबर महीना में या सितंबर महीना में 2.5 लाख रुपया लगा दिया और इसका कैपिटल -1 लाख से पॉजिटिव 1.5 लाख हो जाता है सितंबर से, तो क्या सितंबर से इसको ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलिए अब बताइए क्या होता है। हाँ 1 अप्रैल को, 1 सितंबर मतलब 9, कौन? डी। कितना? तो रेहान इसका कैपिटल 2,50,000 हो गया कि कैपिटल अब 150 हो गया? 150 हो गया। नेगेटिव 1 लाख से ये पॉजिटिव 1,50,000 पे चला गया। ठीक है, कब? 1 फरवरी को। फिर से पढ़ो एक बार वापस से। कब? ऑन 1 सितंबर। अच्छा फिर कोई डेट नहीं लिखा है ना? एक बार थोड़ा वो पंक्चुएशन देख लीजिए। 1 फेब को कौन? डी निकाला ना? हाँ कितना निकाला? ध्रुव 1 सितंबर से इसका कैपिटल कितना हो गया? 150 पे कितना इंटरेस्ट आएगा बताएगा? कितना महीना के लिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में तो फिर 30,000 निकाल लिया, तो यहां पे कितना रेट है? वेरी गुड सर। बाकी का फरवरी मार्च जो 2 महीना है वो कितना पैसा था उसके पास? 1,20 था। 1,20 पे 8%, 5 माह के लिए, 5 नहीं 2 महीना के लिए, सॉरी है। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। नेगेटिव में उससे ले पढ़िए एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एंड चार्ज है कहीं? बस चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। तो डेबिट वाले से ले, अलाउड है बस, तो डेबिट वाला से लोगे। पर ग्रेवाल का ब्रिलियंस जानते हो, अगला सवाल में चार्ज एंड अलाउड है। इसीलिए हमको ये बुक गोयल से बेटर लगता है। डीके गोयल में बहुत बढ़िया सम्स है। पहले हम लोग ग्रेवाल फिनिश करते हैं और फिर जब नेक्स्ट राउंड होगा ना अपना, जब सिलेबस कंप्लीट करके वी विल गो बैक टू फंडामेंटल्स, क्योंकि आप सब भूल चुके होंगे अक्टूबर नवंबर में। तो फिर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डीके गोयल से स्टार्ट करेंगे, 2 बुक कंप्लीट करेंगे। पर पहला ग्रेवाल रहेगा, चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, पर ग्रेवाल खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट जो लेग होगा हमारा अक्टूबर टू मार्च वाला, उसमें हम लोग डीके गोयल से सेम चैप्टर्स करेंगे, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे हाथ आए। पर इस मामले में डीके गोयल का स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस वे बेटर है फॉर पार्टनरशिप। कंपनी में डीके गोयल भगवान है। कंपनी में तो हम कराता ही नहीं ग्रेवाल, एकदम वाहियात किताब है कंपनी के लिए। पर हाँ, पार्टनरशिप में देयर इज नो बेटर बुक
देन ग्रेवाल चलेगा। तो अच्छा इसका भी निकाल, इसका कोई मूवमेंट है क्या है मूवमेंट इसका? 1 मार्च को 60,000 निकाल लिया। तो बताना एक बार रेहान, ये 11 महीना पे और 4,20,000 पे 1 महीना, हाँ या ना? ये आपके पास कितना दिन रहा? 11 महीना रहा, क्योंकि 1 मार्च को जाके आप पैसा विड्रॉ कर लिए और 1 मार्च को आप 60,000 निकाल दिए, तो कितना बचा आपके पास? 4,20 कितना दिन के लिए रहा आपके पास? 11 की 1, 4,80 11 महीना, 4,20 1 महीना। तो साहब नहीं समझ में आएगा मत रुकना, बोलना। क्लियर है? श्योर है? परफेक्ट। तो जो क्या है आंसर इसका? इसी का निकालना है शायद, दूसरा वाला का निकालना भी नहीं है। निकाल के दो। दोनों मिला के बोल रहे हो कि इसका सिर्फ 6,000 कि 6,600 टोटल, और जस्ट दिस टोटल 6,600, मतलब ये 600 आएगा फिर, है ना? नहीं हो रहा है क्या कैलकुलेशन? और एक 1,600 है। अच्छा अच्छा समझ गए, ये 5,000 है और ये 1,600 है। चलिए अगला सवाल कौन सा है? विवान करेंगे हम और आप। 29, पर उससे पहले लास्ट लाइन पढ़ ले। नहीं नहीं, एक बार लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, सॉरी। तो डेबिट वाला रहा तो ले लेंगे, क्रेडिट रहा तो दे देते हैं। चलो बताओ यार कौन कौन पार्टनर है? हाँ हाँ जाएगा। सॉरी एक सेकंड, फिर से बोल। इस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो ये इंटरेस्ट देगा ना, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। फिर on 1st September 2023, Raftar introduced 2.4 lakhs as capital. 1 अक्टूबर को 240 ले आया यार ये, तो इसका पॉजिटिव हो गया कैपिटल। फ्रॉम 1 सितंबर हिज कैपिटल टर्न्स इनटू 120 पॉजिटिव, यस और नो? सो अब इंटरेस्ट फ्रॉम 1 सितंबर हमको मिलेगा कि हमको देना पड़ेगा? सो फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, नॉट सितंबर, अगस्त, फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, for 5 months he will give us interest, and for the next 7 months we will pay interest to him on 1,20,000 rupees, yes or no? क्योंकि आई डोंट थिंक इसके बाद कोई मूवमेंट है, इसी का है। लल्लू आदमी है। फिर बदल गया अपना आंसर। पहला 5 महीना के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,20,000 पर, तो 1,20,000 का रेट क्या है? फॉर 5 मंथ्स। ये कौन सा है मिलने वाला? सुहानी। एंड देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट 5 मंथ्स भी वापस 1,20,000 पे। पर इस बार ये कौन सा है जो देना पड़ेगा? और फरवरी से आपका कैपिटल कितना हो गया? 96,000। मेरा मैथ्स ठीक है? हाँ वही तो निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट क्या होता है? बुझा नहीं रहा, फिर से बोलो। हाँ हाँ क्या बोला है निकालने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, तो अलाउड एंड चार्ज दोनों ही निकालना होगा। कहीं बोला कैलकुलेट ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। बच्चा बोल रहा है कि भैया आप क्यों निकाल रहे हैं ये 5 महीने का? कहीं तो बोला नहीं है खोजने के लिए, क्या बोला? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में चार्ज एंड अलाउड दोनों है, तो आपको तो दोनों निकाल के देना होगा। सवाल में देखिए एक बार प्रीवियस लाइन जो विवान को सबसे पहले लगाए थे, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ अलाउड है कि अलाउड एंड चार्ज है? तो जो दे रहे हैं वो भी निकाल के दो, जो मिल रहा है वो भी निकाल के दो।
PL Appro के बाई साइड में जाएगा। बुझा रहा है? श्योर है? और फिर कितना? 96,000 फॉर 2 months, नहीं? तो गलत नहीं है कुशल, ये दोनों को जोड़कर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इसको अलग से बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। जब आंसर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इन दोनों को ऐड कर देना। अगर उसमें हम लोग को जैसे मान लो स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट है कि इट्स ओनली अलाउड, तो खाली अलाउड ये मत देना जो प्रीवियस सम में किए थे। पिछला सम में कहाँ किए थे? 5 महीना इंटरेस्ट थोड़ी ना चार्ज किए थे, -1 लाख पे था, याद करो, कहाँ चार्ज किए थे? खाली जब 2.5 लाख लेकर आया 1,50,000 बना तब चार्ज किए थे। पर इसी सम में बोला नहीं चार्ज है ना अलाउड, तो इसीलिए जो लेना भी है और देना भी है। हर फॉर्म डिफरेंट है यार, रियलिटी में कोई मारता है कूटता है किसी को, पर अगर डीड में लिख दे काहे नहीं हो सकता, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एंड फिर 1 मार्च को सेम है यार अमृत का, 11 महीना 240 और 1 महीना जो बचा अमाउंट है उस पर झमेला नहीं है। नंबर 30 ना, कहाँ है 30? 29 तो हो गया ना, 30 पे आते हैं। 30 का फोटो नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बता दोगे? रेहान बोलो ना। सर तो हम लोग जैसे ये अवतार का जो रिसीवेबल एंड पेएबल है तो वो अलग अलग दिखाएंगे। 5,000 रिसीवेबल है एंड 4,000 पेएबल है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? इंटरेस्ट अलाउड जो देना है पेबल, और इंटरेस्ट चार्ज्ड जो मिलना है वो अमाउंट, दोनों अलग, नेट ऑफ नहीं कर सकते, दो अलग अलग चीज है। नेक्स्ट बोलिए सर। Ranjan and Pankaj are partners R&P are partners। having balance in their current accounts करेंट मतलब क्या? इन्वेस्टेड की अर्नड प्रॉफिट? on अर्नड प्रॉफिट कितना? as on 1st April 2023. Ranjan 3 lakh rupees and Pankaj 2 lakh rupees debit. पंकज का डेबिट है। सवाल में पढ़ ले ढंग से, चार्ट एंड अलाउड दोनों है क्या करेंट अकाउंट पे? तो क्रेडिट वाले पे दे देंगे, डेबिट वाले पे ले लेंगे, ठीक है। On 1st October 2023, Pankaj introduced 4 लाख, to cover the debit balance in the current account. ठीक है। Interest on current account is to be allowed and charged 6% per annum. बोल भाई क्या करें? तो जीरो हो जाता है, इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। अरे तो क्या वो पार्टनर रहता है? हाँ कैपिटल जीरो है, ओनर तो आज भी है, नेगेटिव में जा सकते हैं तो जीरो क्यों नहीं हो सकता? सोचना तुम। वेरी गुड। पहले ये बताइए, ये जो इन्वेस्टेड कैपिटल है हाँ या ना, क्या इसको पॉजिटिव कर देगा ये? तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। 4 लाख कुछ नहीं, आपको ट्रिक किया है, कुछ नहीं करना आपको 4 लाख का। हाँ या ना? डज योर इन्वेस्टेड कैपिटल चेंज द बैलेंस ऑफ योर करेंट अकाउंट? और इट विल चेंज द अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल, इट विल चेंज योर फिक्स्ड कैपिटल। सो करना क्या मालूम है? डायरेक्टली 3 लाख 2 लाख पे मारना है इंटरेस्ट, इसको देना पड़ेगा हम लोग को, ये मिलेगा। लास्ट प्रॉमिस, लास्ट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। जब तक नहीं बनाओगे ये इंटरकिसीज कैसे पकड़ोगे? ये जो हल्का हल्का माइन्यूट माइन्यूट चीज पकड़ना होगा, कैसे संभव होगा अगर आप खुद सवाल नहीं देखोगे? क्लास में तो बढ़िया ढंग से हो जाएगा, हमको आता है, पर आप कैसे करोगे? वो संभव ही नहीं है जब तक आप लेकर नहीं बैठते उसको। दिक्कत हो रहा है अगर हो रहा है, एक और इजियर ऑप्शन दे रहे हैं। बोलना। अभी मैंने आयुषी का रेट दिया और बोला है कि साल भर में इतना ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स कौन सा रेट? ड्राइंग्स पे कुछ नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे बस। मतलब जैसे कैपिटल दिया और ड्राइंग्स वर मेड इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो माइनस करके फिर इंटरेस्ट देंगे, अभी करेंगे उस हम। वो मिल नहीं रहा है फोटो, देखते हैं, नहीं मिला तो फोटो वापस से खींच लेंगे।
सर क्वांटिटी माइंडेड कब लिखते हैं, बाद में बात करते हैं फिर। ये है 23 से ना, ये अलग से करेंगे। चलिए तो कॉपी निकाल लीजिए, एक बार 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं अगर आपको याद हो। अरे ये तो सैलरी कमीशन है, नहीं चाहिए अपने को। इंटरेस्ट का देखो ना, फ़ोटो आपके पास है क्या? मेरे को भेजो ना पहला वाला जो 17 से फ़ोटोज़ है, एक बार सेंड करो। ये तो वान्या भेज दी, ठीक है, मिल गया। चलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी पहला हफ्ता है, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, होमवर्क करना होगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत होमवर्क नहीं दूंगा आज का। अगर आप नोटिस करें, पूरा मेरा सॉल्व करने से भी आधी घंटा में हो जाएगा। चलिए तो एक बार डिस्कस करिए रेहान मेरे साथ। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेसिस पे दिया जाता है? टाइम के बेसिस पे दिया जाता है। तो जितना दिन कैपिटल लगाएंगे उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अगर कोई बिजनेस ही अक्टूबर में चालू किया जाएगा तो अक्टूबर से मार्च का उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान ले एहतेशाम, बोलना सर, क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिए ना फिर से। ऐसा आलसी बच्चा है, खोजेगा नहीं। हाँ फिर से भेजो। चलिए दूसरा चीज़, मैम लॉस में जनरली देते हैं क्या आईओसी? नहीं देते हैं, लेकिन अगर बोला देते ही होवे तो लॉस हो, प्रॉफिट हो या इनसफिशिएंट हो, देना ही पड़ेगा पर पीएल से। वेरी गुड। मान लो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट 10,000 का है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख 2 लाख आ रहा है, तो 1 लाख 2 लाख को ही 1 लाख 2 लाख की रेशियो में ही आप 10,000 को बांट देंगे। वॉट एवर इज अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। ये कुछ चीज़ें आपको लगेंगी आज। चलिए तो सीरियली बनाएंगे हम लोग। 17 नंबर आप लोग जितना जितना किए हैं वेरी गुड। बस मेरा आज भी मैं होमवर्क दूंगा 5 सम का। भगवान के लिए आप ट्राई करके आए, नहीं तो आपका टाइम मतलब वेस्ट है आना। प्लीज अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग दैट सॉल्व देम एंड कम। आई वॉन्ट एन एफर्ट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट यू टू ट्राई देम, आई विल सॉल्व देम ऑन द बोर्ड विथ यू। ठीक है, तो 17 नंबर पहले चेक करते हैं। कॉपी में लिखते लिखते जाइए अगर नहीं किए हैं, जैसे ध्रुव आप नहीं किए हैं, हो सके तो घर पे जाके फेयरअप करके बढ़िया से बनाना इसको। 17 सवाल फ्री है, मतलब कुछ नहीं है। अर्शप्रीत है ना, अर्शप्रीत यहाँ पर इसका कैपिटल है 5 लाख और इसका कैपिटल है 4 लाख और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है 8% का। तो सीधा आपको 5 लाख पे 8% लगाना है। मैम कितना आता है वो? 40,000 एक का आ जाता है और 4 लाख पे 8% लगाएंगे आप तो 32,000 आ जाता है। ये फर्स्ट आंसर है। ऐसा सवाल हिस्ट्री ऑफ एग्जाम्स में नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए, इतना सिंपल। सिर्फ सारा सम में देख बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक भी सम में आपको पीएल एप्रो नहीं बनाना है, एक भी। अच्छा किए हैं बना लिए हैं, पर इस ये जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम 17 to 31, इट इज़ नॉट अबाउट पीएल एप्रो, इट इज़ अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो डिफरेंट सिचुएशंस हैं और उसका आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाने से भी चलेगा। तो 17 वॉज फ्री। अर्नब 18 बनाए तेरे से, कोशिश किया था, करना होगा। हाँ अर्नब, आज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 18 करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप आंसर करना। अर्शप्रीत, तो मैम मैं, आप और देवांशी हम लोग लंच पे जाएंगे, ठीक है। मैं खाऊंगा 6 कचौड़ी और आप खाएंगे 3 कचौड़ी और देवांशी खाएंगे 2 कचौड़ी। तो हमारा रेशियो क्या हुआ? या 3 नहीं 6:1, 2:3 ही रखते हैं। तो टोटल में कितनी कचौड़ियाँ आएंगी? 11, जिसमें से 6 मैं खाऊंगा, आप 3 खाएंगे, देवांशी 2 खाएंगे। अब मैम सोचिए टोटल में अगर हम 22 कचौड़ी मंगाते हैं और इसी रेशियो में खाते हैं तो कौन कितनी रोटियां खाएगा? इसी को 6/11, 22 इंटू 3/11, 3/11, 6/11 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टोटल कितना भाग है? 11
है ना। अब भव्या आई वांट टू चेंज द क्वेश्चन। मैम अगर अर्शप्रीत ने, जिनका 3 है, ठीक है, उन्होंने खाई 9 रोटियां हैं, तो हमने टोटल कितनी रोटियां मंगाई होंगी बता सकते हैं आप? रेशियो है 6:3:2 and she has had 9 rotis. How many were total rotis can you say? I'll help you. Listen to me. There are 2 ways to go about it. First is the unitary method. 9 represents 6, 3 or 2? 3. 3 out of what is the total? 11. So can I say 9 is 3 out of 11? 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3/11 को। तो अगर एक का वैल्यू निकालना पड़े, यूनिटरी मेथड, अगर 9 3 जन का है तो 1 जन का निकालने के लिए क्या करते हैं? 9/3। तो सिमिलरली अगर 9 3/11 है तो 1 कितना है? 9 इंटू 11/3। अब जानते होंगे फ्रैक्शन ऊपर जाने से फ्लिप हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 99/3। तो टोटल में 33 रोटीज आई होंगी, उसको आपको 6:3:2 में बांटना पड़ेगा, ये जानने के लिए कौन कितना रोटी खाया। ऑप्शन नंबर 2 मैम, जो मैं हमेशा मना करता हूँ, और भव्या पर्सनल ऑप्शन भी दे रहे हैं, कुछ बच्चा लोग एक्स लेके करता है, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा लाइफ में बोलता हूँ एक्स अगर है तो भूल जाएं, उसको लाइफ में ना रखें। पर अगर आप एक्स के साथ कंफर्टेबल हैं, आई होप नॉट, तो 3/11 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, सेम इक्वेशन आ गया, 3x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 99/3। चलेगा। सिमिलरली सर इस सवाल में बोला है के, ए और के 3 पार्टनर हैं, कशिश, ए और दूसरा कोई के है, ये लोग पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोटिस करिए 3:2:1 है। तो कशिश का 3 है, ए का 2 है और इसका 1 है। 3 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ एंड 1 आउट ऑफ 6, 3 + 2 + 1 कर दिया और कुछ नहीं किया। अब उसमें इन्होंने बोला कि कशिश दीदी ने 6 लाख रुपए लगाए थे। 6 लाख क्या है? 3 2 की 1, फिर से देख लीजिए, 3 2 की 1, तो 6 लाख इज 3 आउट ऑफ 6। सो व्हाट इज 1 इंटू 6/3 कर देंगे, 12 लाख आ जाएगा। वान्या एक्स पसंद है आपको? मतलब इसमें 3/6 ऑफ x इज इक्वल टू 6 lakhs. सॉल्व फॉर x. योर x विल कम एज 12 लाख ऑफ रुपीज। ये 12 लाख क्या आया बोल पाएंगे मैम? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को 3 2 1 में बांट दिया अगर, 12 लाख इंटू 3/6, 6 lakhs। हाँ दिखाना जरूरी है सर। अच्छा क्यों? क्योंकि सर दिख रहा है ना 6 लाख 3 है तो 1-2 लाख होगा। अगर ये 6,64,700 रुपीज होता और रेशियो होता 11:44:33, प्रॉब्लम हो जाता। नहीं, नंबर दीजिए, मेरे को भी दिख रहा है 6 अगर 3 है तो 1 2 है और 2 4 है, वो तो हमको भी पता है, पर हमको वर्किंग तो दिखाना ही होगा। 6 लाख हद है, पता है, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है टच इसका। 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अब 99% बच्चा लोग इस पे क्या गलती मारा है, सीधा ध्रुव 5% कर दिया, कैपिटल निकाला और 5% कर दिया। मानविक आपने नोटिस किया कि नहीं किया, इन्होंने बिजनेस चालू ही अक्टूबर में किया है, तो ये 5% हम निकालेंगे, 6 लाख का 30,000 होता है, पर हमको 6 महीना लगेगा, अक्टूबर टू मार्च, तो धनविश 15,000 आएगा हमारा आंसर शायद। और 4 लाख का 5% करते तो नॉर्मली 20,000 आता, पर क्योंकि अक्टूबर में बिजनेस स्टार्टेड था तो इंटू 6/12 हाफ 10,000 और इनका 5,000। तो अभी आप मेरे साथ सोचिए, बिगिनिंग से कर रहे हैं तो भी आधी घंटा में सारा सम डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आप घर पे हाफ एन आवर देंगे मेरे को, बस हाफ एन आवर, और मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, पीपल हु हैव बीन स्कोरिंग 40 to 50, 50 to 60 की रेंज में अगर आपके मार्क्स आए हैं, आप डिटोरिएट ही करोगे सेम एफर्ट के साथ, क्योंकि सिलेबस टफर है, एफर्ट सेम रख रहे हो तो मार्क्स डिटोरिएट करेगा। आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो नहीं होगा, मेरा सिस्टम नहीं काम करेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा, पर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर आप सम सवाल नहीं बनाएंगे। तो मेरा बात को प्लीज सीरियसली लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। बनाए हैं क्या कोई? 19 एकदम सेम सम है। कोई ऐसा बच्चा जो 18 नहीं बनाया था 19 मेरे साथ डिस्कस करोगे? ध्रुव बनाया था 18? नहीं बनाया। 19 ना सेम सम है, सेम
फर्क यह है कि दूसरे पार्टनर का दे दिया है, बोल रहा है 5:3:2 का रेशियो है, ठीक है, के एच और एस का, और इस बार बोला है एच का कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 आउट ऑफ 10, तो वही एक्स ले सकते हैं सर, 3/10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लाख। यहां 3 लाख क्या है, 3/10, तो 3 लाख बाई 3/10 करें तो इंटू 10/3 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो टोटल कैपिटल देवांशी 10 लाख आ जाता है। 10 लाख डिवाइड होगा 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख में। 5 लाख का 10 कितना रेट है, 5%, 25,000 होता है, 15,000 होता है और 10,000 होता है। ये भी डन हो गया। ये वाला सम इस पॉइंट नंबर 2 अगर आप मेरे साथ क्लास किए थे, भव्या डू यू रिमेंबर, इतना दिन इतना कैपिटल था, इतना दिन इतना कैपिटल था, इतना दिन इतना कैपिटल था, याद है वाला बात, ये वही वाला सम है। ध्रुव कोशिश करेंगे सर, मैं आपके लिए क्यों पीछे पड़ रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट लेट यू मतलब डिविएट, आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर ये वो एंड देन, बट आई सी यू डूइंग वेल इन द एग्जाम, सो आई हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद यू। तो आप बताओ मेरे को 20 नंबर सम में सर सवाल है आपके सामने, निकालिए, मेरे को बताइए कौन कौन पार्टनर है, पहले राम और लक्ष्मण है, अग्रीड, बोलिए सर। 1 अप्रैल को इनके कैपिटल क्या क्या थे, 20 लाख और 12 लाख कि 1,20,000, नहीं भैया 12 लाख है 1/4 को, फिर कोई लाया निकाला ऐसा कुछ है, हो क्या रहा है बोलो तो, कहां से 8 दब रहा है हर बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलिए। 1 मई को नया लेके आया 4 लाख, तो एक बात बता यार, 20 लाख कितना दिन था तेरे पास, 1 महीना, तो 20 लाख पे क्या रेट है, 6%, कितना महीना के लिए, 1 महीना के लिए, और अब आपके पास 1 मई को कितना हो गया, 24 लाख। अब नेक्स्ट चेंज किए हैं क्या आप, और कितना, कब, अक्टूबर में, तो सर आप मेरे को बताइए 24 लाख आपके पास कितना दिन रहा, मई से कितना दिन, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर नहीं, तो 5 महीना हमारे पास 24 लाख रुपए थे, 24 लाख पे 6% 5 महीना के लिए। उसके बाद कुछ चेंज किया ये आदमी, फिर चेंज किया, बस ये लास्ट है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च वान्या हमारे पास 24 लाख रहा कि 16 लाख हो गया, अक्टूबर में जाके 8 लाख घर ले गया, पहले था 20 1 महीना, फिर 5 महीना तक ये 4 लाख रुपए और रखा, 24 लाख हुआ। अक्टूबर महीना में आया 1 अक्टूबर को, अक्टूबर में फर्स्ट कोई 8 लाख निकाल लिया, तो 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल कितना हो गया, 20 था, 4 आया, 8 चला गया, 16 लाख। अक्टूबर से लेके मार्च तक एहतेशाम, तो कितना महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना आप 16 लाख रुपए पे ब्याज निकालेंगे इंटू 6/12, इन तीनों का टोटल निकालेंगे, वो आपका आंसर आना चाहिए 1,18,000। चेक किए आंसर, लक्ष्मण बाबू का के सेम तरीके से है कि कुछ चेंज है इसमें, सेम डेट्स है, तो ये 2 लाख कम किया, वान्या बताना, हाँ आंसर नहीं पूछ रहा हूं, कितना पे कितना महीना, 12 लाख पे कितना दिन था, तो 12 लाख पे 1 महीना निकालना जानते हैं आप। उसके बाद मैम 2 लाख रुपया निकाल लिया, तो 10 लाख सेम डेट है, अक्टूबर में ही निकाला है, नेक्स्ट वाला 5 महीना कितना पे, 10 लाख पे, और फिर अक्टूबर महीना में क्या किया, ये 10 लाख ऐड किया, तो 20 लाख हो गया, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए। तीनों को ऐड करके इंटरेस्ट निकाल लेना, अगर तो भी नहीं निकल रहा है हमको बोलना, शर्माना मत, ठीक है। कितना आंसर आया, राम का टोटल इंटरेस्ट 1,18,000 और लक्ष्मण का 91, बोल। अभी तो जैसे मंथ का स्टार्ट में दिया, फर्स्ट डेट दिया, लेकिन अगर कहीं सेंटर में होगा तो या तो मंथ होगा, या तो एंड होगा, या 15th होगा, कभी और मिडिल में नहीं हो सकता। मिडिल में रहा 15th को रहा तो 3.5 महीना, 4.5 महीना, 5.5 महीना, वैसे करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पर या तो फर्स्ट डे, या तो लास्ट डे, या मिडिल ऑफ द मंथ, 3 ही डेट्स हो सकता है, ऐड कर दीजिएगा, ठीक। 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना का जो इंटरेस्ट आएगा वान्य उनको ऐड कर दीजिए, वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्लियर है, जब आपको जाना होगा हमको बताना, हाँ, पर जितना हो सके कर लेते हैं आज।
अभी हम लोग किस पे 20 पे 21 20 तो हो गया नहीं 21 करने से पहले एक चीज़ और बताना है आपको। अर्शप्रीत हमको एक बात बताएं मैम, आपको क्या लगता है फाइनल अकाउंट्स किस दिन बनता होगा? जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं साल के बिगिनिंग में बनाते हैं कि साल के एंड में बनाते हैं? 31 मार्च में बनाते हैं। और 31 मार्च में जब बैलेंस शीट बनता है तो उस नेट प्रॉफिट का आपने क्या सीखा है, क्या हो जाता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। कब होता है? 31 मार्च को। और ड्राइंग का क्या होता है देवांश? कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो जो 31 मार्च को कैपिटल आपका है वो ओपनिंग कैपिटल है कि आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग्स है? और आपको इंटरेस्ट किस पर मिलना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल पे। इस सवाल में डेट के थ्रू नोटिस करिए जो इन्होंने कैपिटल दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल है। भैया कैसे पता चलेगा देखते हैं। राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ ऑन डेट देखिए 31 मार्च 2024। ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल? देवांश साल के बिगिनिंग का कैपिटल है कि साल के आखिरी का कैपिटल है? ईयर एंड का कैपिटल है। तो इसमें प्रॉफिट जोड़ा हुआ है कि नहीं? कैपिटल में एड नेट प्रॉफिट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ड्रॉइंग्स इसमें लेस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? पर हमको कौन सा कैपिटल चाहिए? हमको एक ऐसा कैपिटल चाहिए जिसमें ड्राइंग डिडक्टेड ना हो, जिसमें प्रॉफिट एडेड ना हो। तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे? लेस किया हुआ है मानविक, एड बैक करेंगे। बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। बच्चा लड़ देता है कि ड्राइंग्स तो लेस होता था। एग्जैक्टली लेस ही होता है, अभी भी होता है, पर हमको जाना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो क्लोजिंग कैपिटल पे ड्राइंग हम एड बैक करेंगे और प्रॉफिट जनरली आप क्या करते थे, पर इस बार क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो वान्या मेरे साथ आप इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल निकाल के देंगे और अलग अलग लेस करेंगे। जी सर। चलिए कौन कौन पार्टनर है? राम और मोहन। मैम इनके क्लोजिंग कैपिटल्स क्या क्या हैं सवाल में देख? 2,40,000 और इसके अंदर हाँ या ना वान्या ड्राइंग्स डिडक्टेड है? तो ड्राइंग दिया है क्या इनका? किसका? ऐड कर दूं? दिक्कत तो नहीं है? ड्राइंग ऐड बैक कर दिया और इसका ऐड बैक कर दिया। और प्रॉफिट आया था क्या? 160 था टोटल में। जब रेशियो नहीं है तो इनको किस रेशियो में बांट? हाफ हाफ। तो 80,000 इसमें जोड़ा हुआ है, 80,000 इसमें जोड़ा हुआ है। हटा दो इसको। क्या करूं? लेस कर देते हैं। -80 -80। इससे क्या आ जाएगा रेहान? ये जो आप टोटल कर रहे हैं इससे आएगा क्या? ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बताइए कितना आता है? 2 लाख और 1,60,000। अब इस पे लगाइए मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है सवाल में? 5%। 5% इसका 10,000 रुपया होता है और इसका 8,000 रुपया होता है। मानवी के क्लियर है? ध्रुव समझ में आ रहा है? घर पे जाके जिन्होंने नहीं बनाया है, जो नए बच्चे हैं, अर्शप्रीत है, रौनक बीच में आया है, अर्नब का भी आई थिंक 2nd क्लास है आज, आप लोग, धनविश, आप लोग घर जाके सम्स फिर से बनाने का कोशिश करना। फंडामेंटल्स जो है वो एक चैप्टर महीना भर चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक पार्ट है, आज आप सैलरी कमीशन से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आपका डे 1 जो भी है, कल हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या कोई मॉर्निंग बैच में है एमपी बिरला के तो उसमें भी होगा। 4 बार होता है पार्टनरशिप हफ्ते में। कोई भी डे 1 में आके कंप्लीट करो। अपना डे 1 मिस कर दियो, दूसरा डे 1 में आओ, पर ट्राई करो। इससे मतलब हम बोस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही चीज़ हफ्ता में 4 बार रिपीट किया जा रहा है। अब चारों बार आना है, चारों बार आओ। एक बार ऑफलाइन करो, एक बार ऑनलाइन करो। एक बार वो तो माथा में घुसेगा, पर हाँ थोड़ा सा घर पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। चलेगा? नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वी आर डूइंग 22 ना अभी? ये नहीं चाहिए था अपने को, ये चाहिए अपने को। 22 करने से पहले देवांश आप आंसर करना हाँ मेरे को। ये एकदम ट्रू नंबर्स दे रहा हूँ मैं आपको, आप भी सुनना ध्रुव। अगर आज मेरे से आप अर्शदीप मेरा कैपिटल, अर्शप्रीत, पता नहीं है मेरे को क्यों वो बॉलर इतना पसंद है, 3-4 गेम भी हरा चुका है वैसे तो वो अर्श, ठीक है। नहीं अर्शदीप सुन के अच्छा लगता है, नहीं अर्शप्रीत ही करते हैं। तो ध्रुव क्या है ना, मेरा कैपिटल आज अगर तुम खोल के देखेगा बैलेंस शीट में, मेरा आरकेसी का कैपिटल बुक्स में अगर आप देखेंगे ना तो ये अराउंड आज के दिन 60 लाख है, 60 लाख रुपया।
अच्छा, ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग होने के बाद 60 लाख बिजनेस में पड़ा है, मतलब ये आज का कैपिटल है। नाउ इंफॉर्मेशन ये है मानविक, और बहुत प्राउड है हम इस बात को लेकर कि आज तक, मतलब इन माई 14 years of RKC एग्जिस्टेंस, आई हैव ओनली एंड ओनली इन्वेस्टेड फ्रॉम माई हाउस 1 लाख of rupees। मेरा घर से पैसा जो लगा है ना, वो मात्र 1 लाख रुपया लगा है, और आज वो मेरा कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग कर करके 60 लाख पे पहुंच गया अर्नब। मेरा सवाल आपसे, अर्नब आप पूरा नाम क्या है? अर्नब महातो। महातो क्या होते हैं? उड़िया होते हैं शायद, नहीं, यूपी से हैं आप। एक मेरे को ना, मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग का ना बिजनेस सेंस बढ़िया होता है, हम लोग से बेटर होता है जनरली। तो आपसे बात करते हैं मानविक, अगर मैं आपसे 2 सवाल पूछूं कि मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है और मेरा कैपिटल अर्न्ड कितना है, मतलब जो हिंदी में बोलते हैं पैसा लगाया कितना और बिजनेस पैसा कमा के कितना दिया, अगर उसका सेग्रीगेशन करना पड़ता तो किस बेसिस पे करते? मैं 1 लाख लगाया था, 60 लाख बन गया, तो इसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 1 लाख, और अर्न्ड कैपिटल कितना है? 59 lakhs। 2 लोग 2 अलग तरीके से कैपिटल बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, भाई 60 लाख कैपिटल है, इसमें लगाया कितना कमाया कितना मैटर नहीं करता, और दूसरा तरीका होता है लगाए इतना कमाए इतना। जब आप ये मेथड फॉलो करते हैं, सर ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, इसका अलग डिस्कशन है, इसका अलग क्लास है वैसे, पर सवाल में आया तो मैं बता रहा हूँ विवान, इसको जब हम ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक किस में कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ invested capital and earned capital. This methodology of maintaining capital account is called fixed capital accounts. That means that your invested capital remains separate and your earned capital remains separate. If I say that I maintain fixed capital account, I do not touch my invested capital with my profits and drawings. Whatever profits and drawings are maintained in a separate account called a current account. This is not that bank ka current account, okay, don't get confused. This here is my invested capital, this here is my earned capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात उठे तो किस कैपिटल पे मिलना चाहिए? इन्वेस्टेड की अर्न्ड? इन्वेस्टेड सर, लॉजिकली दोनों पे मिलना चाहिए, आई एग्री विथ यू, बट इफ दे आर मेंशनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट एंड दे आर गिविंग यू कि मेरा फिक्स्ड कैपिटल इतना था और मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस इतना था, एंड दे आर ओनली मेंशनिंग कि खाली कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, एक्चुअली में बताइए कैपिटल आपने लगाया कितना? तो इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए? 1 लाख पे। देवांश, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फंडामेंटली मोस्ट डेट्रीमेंटल क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हेन आई अर्न प्रॉफिट्स, डू आई ऐड दिस टू दिस और डू आई ऐड दिस टू दिस? इसका नाम क्या था याद है? करंट अकाउंट. तो मेरा पॉइंट समझिए वान्या, आपको यही सम 21 में बोला है कि यही आंसर करके दो मान के कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं. तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा. मैम, ड्राइंग कभी कैपिटल से डिडक्ट ही नहीं हुआ, वो कहां गया होगा? जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हम अपना इन्वेस्टेड कैपिटल अलग रखेंगे और अर्न्ड कैपिटल अलग रखेंगे, हाँ या ना? तो जो अर्न्ड कैपिटल है, सारा कमाया हुआ पैसा इन्वेस्टेड में ऐड हो रहा होगा कि इसमें जा रहा होगा? तो ये तो टच ही नहीं हो रहा है. तो क्या आप इसमें प्रॉफिट लेस करोगे जैसे 20 में किए थे? नहीं करोगे. क्या इसमें ड्राइंग ऐड बैक करोगे? सारा ड्राइंग तो इधर से ही हो रहा है. तो पॉइंट क्या है भैया इस सवाल में? कहां गया मेरा सवाल? रुको, where did we write the question? नहीं, इसमें तो नहीं है. इधर ही था ना. C22 प्लीज. Assuming the capitals were fixed. बोल रहा है ये सेम सवाल है शाम. कैपिटल कितना है? 240 और 180. सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड दोनों है. क्या इसमें मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालने की नीड है कि यही मेरा कैपिटल है? क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉफिट विवान 240 में गया ही नहीं. भैया आपको कैसे मालूम ये करंट अकाउंट नहीं है?
बिकॉज देयर कैपिटल्स आर 240 एंड 180। भैया कैसे पता चलता अर्नड प्रॉफिट है? आने वाले सम्स में देखिएगा, देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस वर, वो कौन सा कैपिटल है? कौन सा कैपिटल है? करेंट अकाउंट, अर्नड कैपिटल। और सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है तो क्या है? इन्वेस्टेड है। तो इसका मतलब है 240 में क्या ड्रॉइंग डिडक्टेड है? नहीं। तो एड बैक होगा? नहीं होगा। प्रॉफिट क्या इसमें एडेड है तेशाम? तो क्या हम माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। पर भैया 21 में तो कर रहे थे, क्योंकि कहीं पर बोला नहीं था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा। यहां पर बोल रहा है कैपिटल चेंज ही नहीं होता मेरा। तो जब कैपिटल चेंज ही नहीं होता, तो अगर अभी 240 है तो साल के पहले कितना था? 240 ही था। सीधा 5% 240 और 1,80,000 पे लगा देना है। आंसर तो सिंपल सा है, लेकिन समझाने के लिए 10 मिनट लग गया। समझ पा रहे हैं मानविक? भैया एक बार वापस का रिकैप बता सकते हैं? कौन सा? नंबर 22। हाँ। There is a difference between earned capital and invested capital. When we make normal capital accounts, we write them together. Earned and invested come together. जितना अभी तक सम कर रहे थे आप, उसका नाम है, आप पढ़े नहीं अभी तक, वैसा मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स का नाम है कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वाई? बिकॉज कैपिटल कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर। इन्वेस्टेड कितना, कमाया कितना, डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मेरी मम्मी को नहीं फर्क पड़ता कि लगाया कितना, कमाया कितना, मैटर ही क्या करता है, कैपिटल कैपिटल होता है। पर मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, हमको ये हमेशा पता होना चाहिए कि हमने लगाया कितना और कमाया कितना है। तो वो जो अगर आप मेंटेन करते हैं उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके अंदर आपका इन्वेस्टेड कैपिटल अलग रिप्रेजेंट होता है और अर्नड कैपिटल अलग रिप्रेजेंट होता है। तो जब आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो प्रॉफिट किस में जाता होगा? फिक्स्ड कैपिटल में कि करेंट अकाउंट में? करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन होता है, कैपिटल अलग, करेंट अलग। सुन के लेकिन लगेगा पता है क्या कि फ्लक्चुएटिंग में 2 होता है और फिक्स्ड में 1। एक्चुअली उल्टा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि इन्वेस्टेड कैपिटल चेंज नहीं होगा, तो दैट इज वाई फिक्स्ड है। और दूसरा है करेंट अकाउंट। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा वो फिक्स्ड कैपिटल पे ही चार्ज किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर यू नॉट एडिंग बैक द प्रॉफिट्स, adding back the drawings and reducing the profits like you did in 21? Because in the question 22 they have mentioned that we maintain fixed capitals, so our capitals do not change during the year, so therefore we are only going to charge interest on 240 and 180 respectively. फिक्स कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख ऑफ बोथ द ओके भैया। और जैसे लॉस हो गया, 3 लाख टोटल कैपिटल था, वी हैड अ लॉस इन द फर्स्ट, उसके चक्कर में 30,000 40,000 डिडक्ट हो गया कैपिटल से। कैसे किए लॉस में आप डिडक्ट? नहीं मतलब लॉस हो गया तो लॉस में तो आईओसी नहीं देते, नेट लॉस से तो पर लॉस में तो आईओसी नहीं देते रहे। अगर फिक्स चार्ज चार्ज है, ओके, खर्चा है। अगर चार्ज बोला है और तब वो जो कैपिटल, जो नया कैपिटल बनेगा वो फिक्स्ड होगा कि करेंट होगा? क्योंकि फिक्स आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो कम हो गया। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। जैसे यू इन्वेस्टेड मैंने 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, मैं क्या मेथड फॉलो करता हूँ, फ्लक्चुएटिंग की फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें अर्नड और इन्वेस्टेड में कोई डिवीजन नहीं है। तो आपका जो कैपिटल होगा वो कम हो सकता है क्या? इन्वेस्टेड नहीं, लॉस से नहीं। इफ आई विड्रॉ द कैपिटल देन यस, बट लॉस अगर खाओगे, प्रॉफिट कहाँ लेके जा रहे हो? प्रॉफिट तो करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में तो लॉस कहाँ लेके जाओगे? करेंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल में ही सब एडलेस हो जाता है। चलेगा? श्योर। अगर डीड में लिखा रहा तो जरूर मिलेगा, आप करेंगे। आज सवाल नंबर 25 से शुरू होता है। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट पे भी चार्ज करना पड़ता है। चलेगा? श्योर है? 22 तक डन है। चलिए 23 पे आते हैं। 23 हमको सुहानी बताएंगे। सुहानी पहले तो देखकर बताइए, ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का डेट क्या है? ध्यान से देखो, 31 मार्च 2024। भव्या 31 मार्च 2024 को अरुण का कैपिटल 50,000 है और वरुण का कैपिटल 40,000 है। क्या ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? मैं रिपीट करता हूं, 31 मार्च को क्लोजिंग। तो प्रॉफिट और ड्रॉइंग एड बैक करना होगा कि नहीं करना होगा? तो क्योंकि यहां कुछ तो बोला नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल है। अगर फिक्स्ड कैपिटल होता तो करते, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल होता
तो क्या करते, यही बोलते नहीं 50 और 40 फिक्स्ड है, इसी पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। पर अगर ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, कहीं नहीं लिखा है फिक्स्ड कैपिटल है, तो क्या ड्राइंग एड बैक होगा कि नहीं होगा? ड्राइंग कितने का है देखकर बताएं, सिर्फ बी का है। देखते हैं सर, 15 माइनस होगा शायद आप बोल रहे हैं, पर वो गलत है। सुनिए क्यों, बहुत मजेदार समय। वान्या, हमको प्रॉफिट यहां पे पूरा हटाना चाहिए कि जितना कैपिटल में ऐड हुआ है सिर्फ वही हटाना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर करिए। एक प्रॉफिट आया, हो सकता है पार्टनर्स कुछ प्रॉफिट्स अपने में बांटे ही नहीं। यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि हमारी फर्म में एक मारवाड़ी है, बोला जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके दो। तो क्या संभव है कि 30,000 कमाया गया पर पार्टनर्स में 30,000 बांटा नहीं गया? तो इसमें क्या डिडक्ट होना चाहिए था, जो कमाया गया कि जो पार्टनर में बांटा गया? जो पार्टनर में, आप कन्विक्शन से बोलना वान्या, अगर गलत भी बोल रहा हो ना गैस मत करना, आप एकदम बाकायदा फीस देते हो, मतलब यू डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट अ फेवर दैट आई एम डूइंग ऑन यू। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दैट आई एम हेल्पिंग देम, नो, इट इज अ मतलब प्योर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पुचका खाते हैं, कभी बोलते हैं ठीक है सड़वा पुचका आ जाए कोई बात नहीं, बात क्योंकि सर क्लोजिंग कैपिटल है, डेट देख, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग डिडक्टेड है। प्रॉफिट लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, पर प्रॉफिट कौन सा, जो कमाई थी कि जो सिर्फ पार्टनर को मिला था? क्योंकि या कौन सा कैपिटल है ना, तो कैपिटल मतलब पार्टनर में जाना होगा। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, भैया आपको कैसे पता चलेगा कि पार्टनर को कितना मिला? 30 कमाए थे देवांश, बैलेंस शीट में देख पीएल का बैलेंस है 20,000 रुपया, इसका मतलब 30 में से 20 तो आपने बैलेंस शीट में ही रख दिया। अब रिजर्व, अब ये रिजर्व जनरल रिजर्व के नाम पे भी हो सकता है, वेरी गुड, द जनरल रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, अगले सम में ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम पे हो सकता है, और फ्यूचर में सम्स करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पे हो सकता है। रिजर्व का मतलब वो होता है अर्नब, यू आर सेविंग इट फॉर अ रेनी डे। तो 30,000 में से 30,000 पार्टनर में तो ऐड ही नहीं हुआ, 20 तो आपने पॉकेट में रख लिया बैलेंस शीट में पीएल। सो पार्टनर में विवान गया कितना, 10 ईच कि 10 इन टोटल? 10 इन टोटल में ईच को कितना मिला होगा अगर पीएसआर इक्वल है? तो यहां से लेस कितना करना होगा, 5-5। हम तो दोनों का ही निकालेंगे यार, मांगा नहीं है अरुण का, मैं जानता हूं। फिर से एहतेशाम, ये ड्राइंग एडबैक होगा, ये कन्विंस्ड है। व्हेन वी आर गिवन अ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज बेसिकली ओपनिंग कैपिटल प्लस एनी प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। जो आप कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करते थे, वो क्लोजिंग दे दिया। हमको ये नहीं चाहिए सर, हमको ऊपर वाला चाहिए, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा। जो हम डिडक्ट किए थे हम ऐड बैक करेंगे, जो हम ऐड किए थे हम डिडक्ट करेंगे। तो हमने ड्राइंग डिडक्ट की थी 15,000 की, सिर्फ वरुण की, तो वो ऐड कर देता हूं, और साथ में हमने प्रॉफिट कमाया था 30 का, पर हम 30 में से बैलेंस शीट में नोटिस करिए पीएल का बैलेंस 20 रह गया। इसका मतलब